नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अभी 3 हफ़्ते पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी -23.9% तक गिर चुकी है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात करें या किसी प्रोफेशनल से पूछें जो अपनी जॉब खो चुका है तो वो आपको बताएगा कि उसकी पर्सनल जीडीपी -85% तक गिर चुकी है। इसका मतलब ये है लोगों की इनकम या लोगों का घर अब सिर्फ 15% इनकम पर ही चल रहा है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से अपर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़। उसका सीधा असर देखने को ये आ रहा है कि स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर बच्चों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया है। पेरेंट्स जितना अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते थे उन्होंने करी। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि स्कूल की फ़ीस भर सकें। स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट हर रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मतलब सीधा ये है कि वो बच्चे को स्कूल से उठा रहे हैं और बच्चा अब आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है और पूरी कंट्री के लिए ये एक ख़तरे की घंटी है। जब किसी कंट्री के अंदर अनएजुकेटेड लोग, अनक्वालिफाइड लोग बढ़ते हैं तो मुल्क की जीडीपी और ज़्यादा गिरती है, सोसाइटी में क्राइम रेट्स बढ़ते हैं। जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते वो गलियों में पाए जाते हैं और फिर बुरी संगत में पड़ जाते हैं। ये बात सबके सामने है कि बहुत से लोग जिनके बिजनेसेस कोविड-19 से पहले या लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छे चल रहे थे वो अब बहुत परेशानी के अंदर हैं। पैसा मार्केट में ब्लॉक हो गया है और सर्कुलेशन बिल्कुल रुक गया है। ऐसे के अंदर उनके लिए बेसिक ज़रूरतें पूरी कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन शर्म की वजह से, लिहाज की वजह से कि बात बाहर निकल जाएगी, इसको छुपाने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अपने बच्चों को स्कूल से उठा लें, जो कि एक सरासर गलत फ़ैसला है। प्रोग्रेसिव ग्रुप आपसे अपील करता है कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हम आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस देने को तैयार हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल से ना उठाइए। ये एक बच्चे के करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जिसका नतीजा आपको आज से 5 और 7 साल के बाद देखने को मिलेगा, जब आपके बच्चे को कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी या आपका बच्चा एक दबी हुई पर्सनैलिटी का मालिक होगा। मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप फ़ौरन अपनी एप्लीकेशन भेजें। हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 लोगों तक आपकी इत्तला रहेगी और हमारे कोर मेंबर्स ने सिर्फ 2 लोगों को ऑथराइज़ किया है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर लें। हमारे यहाँ से सिस्टम इतना रोबस्ट है कि इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। किसी दूसरे को भी, आपके पड़ोसी को, आपके सगे भाई को भी नहीं पता होगा कि बच्चे की फ़ीस कहाँ से आ रही है। बच्चे की फ़ीस डायरेक्ट स्कूल के फ़ी ऑफिस के अंदर डिपॉज़िट होती है। आप इस बात का ख्याल कीजिए कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। आप अपने आप को कसूरवार नहीं मानते, आप शर्मिंदा नहीं होते, तो फिर इस पेंडेमिक के टाइम पर कि जो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, इसके ऊपर आप क्यों शर्मिंदा हो और क्यों किसी से मदद मांगने के लिए झिझकें। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप पिछले 4 साल से एजुकेशन पर ही काम कर रहा है और हमें बहुत खुशी होगी जब आप हमसे रब्ता करेंगे। स्क्रीन पर 2 फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं जिन पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भेज सकते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप उन लोगों से अपील करता है कि जिनके पास सेविंग्स एक अच्छी मकदार के अंदर है और उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर आपके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बच्चे की 1 साल की फ़ीस आप फ़ौरन स्पॉन्सर करें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर तलाश करें, अपने आस पड़ोस में देखें, अपने एम्प्लॉइज़ के बच्चों को देखें कि किसको फ़ीस की ज़रूरत है, किसको फाइनेंशियल क्रंच है। याद रखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। और अगर आप किसी फैमिली को नहीं जानते हैं फिर भी आपकी ख्वाहिश ये है कि आप किसी को स्पॉन्सर करें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जिसके अकाउंट्स हर साल ऑडिट होते हैं। याद रखिए, टफ़ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ़ पीपल डू। इस मुश्किल के टाइम पर आइए हम इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई मदद मांगने हमारे पास आए, बल्कि खूबसूरती इस बात के अंदर है कि हम खुद आगे बढ़कर लोगों की मदद को तैयार हों। बहुत बहुत शुक्रिया।